नमस्कार। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजा राम सर आज क्लास 10th मैथ के अंतर्गत द्विघात समीकरण को ही आगे बढ़ाते हुए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हमें विभेदकर जानना पड़ेगा, जिसे हम पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वीडियो चालू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक तथा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है। देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विभेदकर जानना पड़ता है। जो हम सूत्र बताए थे विभेदकर का, यह होता है विभेदकर d = b² - 4ac। इसी से हम मूलों की प्रकृति जानेंगे। इसके लिए हमें कई कंडीशन जानना पड़ता है। पहला कंडीशन है कंडीशन 1, यदि d = b² - 4ac > 0, यानी जो विभेदकर हमारा है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो हमारा मूल जो होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यह पहला आपका कंडीशन है। यदि विभेदकर जो हम विभेदकर डी निकाल रहे हैं उसका मान 0 से बड़ा हो, तो हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी, मूल उसके वास्तविक तथा असमान होंगे। ये 0 से बड़ा होने का मतलब यह है कि जो विभेदकर डी धनात्मक आए, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात डी का मान धनात्मक हो। तो ये पहला आपका कंडीशन है। जब विभेदकर डी का मान धनात्मक होगा अर्थात 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। अब दूसरा कंडीशन में आते हैं। यदि d = b² - 4ac << 0, यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है कि विभेदकर का मान जो हो, d का मान 0 से छोटा हो अर्थात 0 बड़ा हो। ऐसी स्थिति में यहाँ जो हमें d प्राप्त होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब d का मान ऋणात्मक हमें प्राप्त हो तो यहाँ मूल जो होंगे तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। यह जो कंडीशन है कि यदि विभेदकर जो d का मान ऋणात्मक हो यानी 0 से छोटा हो तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। यदि d = b² - 4ac = 0। तीसरा कंडीशन है यदि विभेदकर d जो हम निकालते हैं उसका मान क्या हो, 0 हो, तो मूल जो होंगे बराबर अर्थात समान, बराबर तथा वास्तविक होंगे। तो ये 3 कंडीशन में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है। तो ध्यान दीजिए एक बार और। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, यानी d = b² - 4ac का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला कंडीशन है यदि d अर्थात विभेदकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे।
और दूसरा स्थिति है यानी डी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरा है यदि डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात जो विविधकर है वह उसका मान 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और तीसरा कंडीशन है डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, यानी विविधकर का मान 0 हो तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। इसी 3 स्थितियों पर हमें कुछ सवाल हल करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए सवाल को, आज के पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा। कहा गया है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इजकल टू 0 के मूल वास्तविक हो। यानी हमें यहाँ मूलों के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ मूल जो है क्या हो, वास्तविक है। ऐसी स्थिति में हमें के का मान ज्ञात करना है। यानी समझ गए होंगे कि यदि हमें के का मान मालूम हो और मूल निकालेंगे तो वहाँ विविधकर क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हमें के का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे के का मान निकालेंगे। देखिए इसको हल करते हैं। समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इजकल टू 0 के मूल कहा जा रहा है कि बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या, मूल वास्तविक है, तो ऐसी स्थिति में हमें के का मान निकालना। तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण को लिख दिए हैं। यहाँ हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से तुलना करने पर यह जानते हैं, आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि यह जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है से तुलना करने पर, इसी से हम तुलना करेंगे तो इससे हमको ए बी सी का मान निकलता है। देखिए क्या होगा, ए इजकल टू हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई अंक नहीं है तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1, जो ए का मान होगा। बी इजकल टू होगा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -4 है। और सी इजकल टू अचर पर, सी इजकल टू क्या है, के। अब हमको यहाँ पे निकालना है जो प्रतिबंध कहा गया है उसके हिसाब से चलेंगे। लिखेंगे जब समीकरण के मूल वास्तविक है तब, यानी हमें समीकरण का मूल वास्तविक बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, विविधकर लिखाएं जो है फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी इसका मतलब है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध हमारे सवाल में कहा है कि मूल क्या है, वास्तविक है। अब यहाँ मान रख देते हैं, बी का मान -4, 4 गुणे ए का मान 1 और गुणे सी तो देन 0। अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16 माइनस हट जाएगा, 16 माइनस 4 एकम में 4c। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे -4c। इसको जो ही हम 16 को ग्रेटर देन के उधर करते हैं तो यहाँ जो तीर का निशान है जो बड़े वाला, उधर इसका मुँह चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -16 प्लस 16 है, 75 करेंगे -16, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4c। अब यहाँ पे देखिए 16 बड़ा हो गया है, इधर चिन्ह लगाएंगे या c का मान लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 16/4। c का मान कितना हो जाएगा, 4। यानी जो हम k का मान निकाल रहे थे ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ हम c लिखे हैं वहाँ पे c के जगह पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, c के जगह पे हम k का मान रख देंगे। तो यहाँ हमको k का ही मान निकालना था, जबकि हम c का मान वैसे ही छोड़ दिए थे। तो इस तरह से हमारा k का जो मान होगा वह 4 हो जाएगा। तो यही हमको मान निकालना था। चलिए एक बार और इस सवाल को देख लीजिए। जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इजकल टू 0 कहा जा रहा है कि यहाँ हमें के का मान निकालना है, जबकि इसके मूल जो है वास्तविक हैं। तो हम यहाँ द्विघात के व्यापक समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे जब समीकरण का मूल वास्तविक है, यानी जो प्रतिबंध हमको दिया रहेगा उसी प्रतिबंध के अनुसार चलेंगे। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में हमारा जो विविधकर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं, b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान k है, जबकि हम वहाँ c रख दिए थे, c यानी k होगा। ये तीर इधर ही रहेगा, यानी 4 का वर्ग 16 -4 के ग्रेटर देन 0 और -4 के और 16 को पक्षांतर कर देते हैं। जो ही पक्षांतर करेंगे ये जो तीर है
बड़े वाला इधर उसका मुख क्या हो जाएगा, 16 की तरफ हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब प्लस है तो क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4k यहाँ जो चिन्ह है ऐसे ही रहेगा, 16 होगा, k का मान निकालेंगे तो हम 4 से भाग दे देंगे, 16/4 यानी k का मान होगा 4। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर तथा वास्तविक है। यानी जो हम बराबर वाला प्रतिबंध बताए थे उसके हिसाब से हमको k का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए हल करते हैं सवाल को, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिख देंगे 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ पर हमको ए बी सी का मान होगा, a इक्वल टू होगा 2, b इक्वल टू -10 और c इक्वल टू k, यानी तीनों मान लिख देंगे। अब प्रतिमान लिखेंगे जब दिए गए समीकरण के मूल बराबर है तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बराबर का ही प्रतिबंध है, ऐसी स्थिति में हमारा जो विविक्तर होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ b के जगह पे b का मान कितना है, -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान k इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 का वर्ग कर देंगे 100 होगा, माइनस हट जाएगा, -4 दूना 8 k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या -8 k इक्वल टू 100 को 75 कर दीजिए तो -100 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8k इक्वल टू हो जाएगा 100 यानी 100, या k इक्वल टू होगा 100/8। इसे हम छोटा करेंगे तो आपका हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 से 25 बार में कट जाएगा 100 और 8 कटेगा 2 बार में, तो यानी हमको k का मान मिलेगा कितना, 25/2। या चाहें तो इसे हम भाग दे सकते हैं, भाग देने पर हमारा मान दशमलव में आ जाएगा 12.5। तो इस तरह से आपको एक सवाल जरूर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। कोई एक समीकरण दे दिया जाएगा जिसमें k p q कुछ भी एक अचर छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका मान ज्ञात कीजिए जबकि इसके मूल क्या है, वास्तविक हैं या असमान है या बराबर है। ऐसे स्थिति आपको दे दिए जाएंगे तीनों कंडीशन और आपको निकालने होंगे। चलिए देखिए अभी अगर सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको रिविजन कर देते हैं। यहाँ 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 ये समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि इसमें k का मान ज्ञात कीजिए जबकि इसके मूल क्या है, वास्तविक और बराबर हैं। यानी जब बराबर होगा तो हम 0 का प्रयोग करते हैं, यानी अगर असमान है तो माइनस में होगा यानी काल्पनिक है, और सिर्फ वास्तविक है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जब बराबर आपको कह दिया जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ मूल जो होगा यानी विविधकर जो होगा वह 0 आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करते हैं, a b c का मान निकालते हैं। दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं तो हम उसी का प्रतिबंध लिख देते हैं। बराबर होने का प्रतिबंध है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ b का मान -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और गुणे c का मान k इक्वल टू 0। 10 का वर्ग करेंगे 100, माइनस हट जाएगा, -4 दूना 8 के इक्वल टू 0, -8 के इक्वल टू 100 को 75 कर देंगे, -100 माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8 के इक्वल टू 100, के इक्वल टू 100/8 होगा। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 से काट देंगे दोनों को, 4 से 25 बार में कटेगा और 4 से यह 2 बार में कटेगा। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल हम देते हैं, आप लोग इसे हल कीजिएगा। तीसरा सवाल है 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दूसरा सवाल हम बताए हैं उसी जैसा ये भी सवाल है, और ऐसे सवाल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर एक सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ बोर्ड की परीक्षा
के दृष्टिगत ही प्रश्न बताए जा रहे हैं, वैसे ही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप कृपया अच्छे से देखें। केवल परीक्षाओं में आपके अंक बदले जा सकते हैं, नहीं तो सवाल की प्रकृति वही रहेगी, उसी टाइप के सवाल पूछेंगे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। कंटिन्यू हम दूसरे दिन हाई स्कूल का एक वीडियो डालते रहते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और देखिए हाई स्कूल का सिलेबस जो है 30% कम कर दिया गया है, तो हम वैसे ही लेसन को लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस में है, यानी 30% जो लेस कर दिया गया उसको हम हटा देंगे, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। इसलिए आप हमारे कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द ही आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।